नहीं आता है। बोले देखिए हमें आने दीजिए, हम 8 तारीख को आके सारा मायना करेंगे आपके यहाँ, लेटरिन बाथरूम पानी का सारा साधन करेंगे आप लोगों का। और जब से वोट लिया है ना, आतिशी आई है ना, कोई भी देखने नहीं आया। यहाँ पे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो जीती है छिंदाल, कौन जीती है? एक वो भी घर में एक बोतल पानी खरीदते हैं, फैमिली में कितने दिन चलेगा? 30 रुपए 40 रुपए की बोतल आती है। जब जाता है तब ये पानी पी रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये पानी पीने लायक है, ये जम जाता है। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे समाचार 24+। आज हम ट्रांजिस्ट KP B ब्लॉक में मौजूद है, जहां की निर्वाचन क्षेत्र और जहां की विधायक आतिशी मारलेना है। जी हां, आतिशी मारलेना, वही आतिशी मारलेना जिनका कुछ भी अता पता नहीं। यहाँ जो मेन मुद्दा है वो पानी का है। यहाँ जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न स्तर पे है। लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो रेतों में छान छान कर इन्हें पानी पीना पड़ रहा है, जो कि स्वास्थ्य पर इनका सीधा असर पड़ रहा है। जी हाँ, महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, एक महिला को नहाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, एक महिला को शौचालय जाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सबसे मेन जो है वो पानी नहीं है। आतिशी मारलेना जब वोट मांगने आई थी तो उन्होंने धड़ल्ले से बहुत सारे वादे किए थे, जो सारे वादे अब झूठे साबित हो रहे हैं। जी हाँ, जनता आक्रोशित है। जनता सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि एटलीस्ट पीने का जो पानी है, नहाने का जो पानी है, वो स्वच्छ मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जी हाँ, ये आतिशी मारलेना की पब्लिक को लेकर दहाड़ है। पब्लिक बिल्कुल आतिशी मारलेना से नाखुश है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो सारे अब झूठे निकले हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे हमने सुरेंद्र सिंह से भी बात की, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात की और उनकी भी हमने बातें सुनी, जनता की भी बातें सुनी। और जनता का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो आतिशी मारलेना के लिए साफ है। और आतिशी मारलेना से ये गुहार लगा रही है कि यहाँ पर आए, जनता की सुने और उनकी जो पानी की गंभीर समस्या है उसको जल्द से जल्द दूर करें। नमस्कार जी, मैं सुंदर सिंह गोल्डी, अध्यक्ष गोविंदपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। आज हम खड़े हैं ट्रांजिट कैंप B ब्लॉक और यहाँ पर समस्या जो है वो है पानी की। पीने के पानी की समस्या यहाँ पिछले कई दिनों से चल रही है और लोग आज की डेट में परेशान हैं। और उसका कारण ये है कि जो यहाँ पर UGR है, जो UGR के अंदर 3-4 ट्यूबवेल चलते थे, आज वहाँ पर एक ट्यूबवेल चल रहा है, वो भी एक तरीके से डेड ही है। उसके अंदर हल्की मोटर है और वो भी पानी नहीं दे रहा और लोगों को सिर्फ 5 से 10 मिनट पानी मिल रहा है। और यहाँ पर कम से कम 3-4 हज़ार की आबादी है और इसकी ओर विधायक कोई ध्यान नहीं दे रहे। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम यहाँ का पानी ठीक कर देंगे और यहाँ की जो पानी की समस्या है वो दूर कर देंगे, लेकिन जब चुनाव हुआ उसके बाद से आज तक यहाँ पर विधायक नहीं आई है। जबकि 5 साल उन्होंने रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रही है, मंत्री भी रही है, लेकिन यहाँ जो छोटा सा भी एक ट्यूबवेल का काम है वो भी नहीं हो पाया। जो उन्होंने 2-3 ट्यूबवेल लगाए थे यहाँ पर वो भी डेड हो गए हैं, उसके अंदर पानी नहीं है। और अब जो स्थिति है, जो पहले MLA ने, जैसे सुभाष चोपड़ा जी थे, उनके टाइम के जो ट्यूबवेल लगे थे वही चल रहे थे, लेकिन आज कई सालों के बाद वो ट्यूबवेल भी बंद हो गए। अब ट्यूबवेल रह गया एक, तो एक ट्यूबवेल से ये 3-4 हज़ार लोगों का जो है पानी बूस्टर से नहीं आ सकता, इसलिए ये लोग सारे परेशान हैं। और अब ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी समस्या है उसको दिल्ली जल बोर्ड और जो हमारे मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, साहब सिंह वर्मा जी, वो सीधा हस्तक्षेप दें, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक को सारी जानकारी है। सुरेंद्र सर जी, आज यहाँ पे आप KB ब्लॉक के अध्यक्ष हैं और यहाँ की जो MLA है आतिशी मारलेना, जनता जनार्दन चाहती है कि वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्या कहेंगे आतिशी मारलेना के ऊपर जो जनता को इतना सता रही है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुंदर सिंह गोल्डी है और मैं अध्यक्ष हूँ गोविंदपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। और यहाँ पर कैंपों में हम लगातार कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। और आज देखिए, चुनाव से पहले भी यहाँ की जो विधायक है वो मंत्री भी थी, मुख्यमंत्री भी थी, और उन्होंने हर जगह वादा किया था, यहाँ भी किया था कि जो भी समस्या है, यहाँ पानी की समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। और पानी की समस्या को तो दूर करने की बड़ी दूर की बात है। उन्होंने जो पहले ट्यूबवेल लगाए थे, 3 ट्यूबवेल उन्होंने बोरिंग करा था, वो तीनों के तीनों डेड हो गए। उसके बाद आज जो यहाँ पर जो बूस्टर है, जो हमारे पूर्व विधायक है सुभाष चोपड़ा जी, उनके समय के जो ट्यूबवेल चल रहे थे वो बूस्टर में पानी जाता था, फिर इन लोगों को मिलता था। लेकिन आज
उन तीन जो ट्यूबवेल थे उनमें से एक ट्यूबवेल रह गया है। उसके अंदर भी वो मोटरें हल्की हैं, वो ट्यूबवेल भी जो है डामाडोल है। मतलब अगर वो बंद हो गया तो इनको पानी नहीं मिलेगा। अब लोगों के अंदर ये रोष है, क्योंकि एक बार जितवा दिया, जितवाने के बाद उनको ये लग रहा है कि हमने तो जितवा दिया है भाई, लोगों ने तो, हमने तो कुछ और ही करिश्मा कर दिया और हमें दोबारा जीतना नहीं है। लेकिन जो उनके लोग भी हैं वो भी यहाँ डेली आते हैं, लेकिन लोगों को यही कहते हैं अरे भाई रुको, कोई नहीं, हो जाएगा। जबकि पानी जो है एक ही दिन ना मिले आदमी बहुत परेशान होता है। अब उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। पिछले 2 साल से यहाँ पर बाहर मेन रोड पे मां आनंदमयी रोड है यहाँ पर, और उस रोड के ऊपर कम से कम 20 से 25 सर्विस स्टेशन है जो कि गाड़ियां धोते हैं। एक आदमी 5-5 हजार रुपये कमाता है। वो पैसा किसकी जेब में जाता है? ना तो यहाँ का प्रशासन देख रहा है जो जल बोर्ड है, ना यहाँ का विधायक देख रहा है। तो इसका मतलब उनको पता ही नहीं है, या तो फिर विधायक घूमते नहीं है, ना विधायक के लोग घूमते हैं, ना प्रशासन के लोग जल बोर्ड के घूमते हैं। तो जो गाड़ियां धो रहे हैं वो धीरे धीरे करके उन्होंने पानी कनेक्शन करके कर लिया, जिसकी वजह से इनका जो रोजमर्रा का दूसरी जगह से पानी आता था वो बंद हो गया, और जो यूजीआर से आता था वो एक ट्यूबवेल रह गया। अब ये लोग सारे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो विधायक से निवेदन है मेरा तो कि आपके माध्यम से कि इनका ध्यान दिया जाए, और जो गाड़ियों को धोया जा रहा है उनको कौन दे रहा है लाइसेंस, और कौन अलाउड कर रहा है कि आप यहाँ पर गाड़ियां धो? रोड के ऊपर सरेआम धो रहे हैं, क्या उनके पास नहीं है? हम बता रहे हैं आपको आपके माध्यम से, देखिए कितने 25 से 30 लोग वहाँ पर गाड़ी धो रहे हैं, और एक आदमी 5-5 हजार कमा रहा है। वो इनके लोग पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब अगर पैसे नहीं ले रहे तो वहाँ बंद किया जाए, विधायक बंद करवाए, जो जल बोर्ड है वो बंद करवाए। ये क्या मतलब है कि एक आदमी गाड़ी धो रहा है और एक आदमी पानी पीने को नहीं मिल रहा? गाड़ी में कितना पानी लगता है, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी जड़ है, ये ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अब लोगों को अंदर रोष है, लोगों को पता लग गया है कि जब पिछले 5 साल भी धीरे धीरे करके इन्होंने निकाल दिए, अब 5 साल फिर निकाल देंगे। लेकिन अब ये बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज्यादा दिक्कत है इसलिए है कि एक तो जो पानी है वो ट्यूबवेल का है, यहाँ मीठा पानी नहीं है। जो मीठा पानी भी इनको ला के पीना पड़ता है, और ये तो कपड़े भी नहीं धुलते, गंदा पानी आता है वो भी। तो इनको डबल मार है, एक तो पानी नहीं आ रहा, ऊपर से पीने का पानी नहीं है, और खरीद के पीना पड़ रहा है। ये लोग ऐसे थोड़ा ना बैठे हैं सब लोग, इनकी उम्रें गुजर गई। इन्होंने ये आम आदमी पार्टी जब से आई है 10 साल से, उससे पहले सब सिस्टम सही था। अब ये सारा सिस्टम इन्होंने हिला दिया है, और ये ध्यान ही नहीं देते। आप देख लीजिए, ये लोग खड़े हैं, जा जाके परेशान हो गए। इनके पास लोग आते हैं, इनके यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन वो उनको भी बेचारों को सुविधा नहीं है। जो इनके कार्यकर्ता हैं वो भी चुप रहते हैं बेचारे, सिर्फ किसी न किसी लालच में बैठे हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि लालच मत करो, अपनी गली मोहल्ले के लिए जो पानी की लड़ाई है इसके लिए संघर्ष करो। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अगर यहाँ और हालत खराब हो गए तो यहाँ तो मकान नहीं बिकेंगे। आज आप देखिए कि कोई भी मकान लेने जाता है, वो पड़ोसी नहीं देखता कि पड़ोसी कौन है, साथ में क्रिमिनल है कौन है। आज वो देखता है पानी है कि नहीं है। और इन एरियो में धीरे धीरे पानी की व्यवस्था सारी खराब होती जा रही है, और यहाँ के मकानों की भी कीमत डाउन होती है ऐसे। तो हमारा तो निवेदन है जल बोर्ड से भी और विधायक से भी कि आप इनका जल्दी से जल्दी समाधान करें, क्योंकि लोग जो है ये आपको वोट दे के जितवाया है। जब आपको वोट दिए तो आपके लिए सब बराबर है। आज बीजेपी कांग्रेस मत करिए, आप जहाँ दिक्कत है, जहाँ परेशानी है, वहाँ उनको जल दीजिए, वहाँ मीठा जल भी दीजिए, और वो जो ट्यूबवेल का पानी है वो भी सिस्टम बनाइए। अब नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे? आपके पास मुख्यमंत्री होते बजट था, आपके पास मंत्री होते बजट था। आज आप इस बात का कैसे रोना रो सकते हो कि हमारे पास तो बजट नहीं आया? बजट जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके हाथ में सारा कुछ था, आपका अपना क्षेत्र था, जब आप सब कुछ कर सकते थे। आज क्षेत्र वीरान पड़ा। आप देखिए जाके, एक भी कोई ऐसा काम, एक भी कोई चीज विधायक आके ये बता दे कि ये हमारी लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा इनका। सर एक बात बताइए, जब सत्ता में थी आम आदमी पार्टी तब भी घोटाला था, सत्ता नहीं है तब भी घोटाला है, फिर जनता ने इतना विश्वास आम आदमी पार्टी और आतिशी मालेना पर जताया क्यों? देखिए, लोगों को लगा कि शायद फिर से दोबारा काम करेंगे, एक बार जितवा दो। ऑप्शन नहीं थी तो उनको एक बार जितवा दिया, तो ये तो लोगों का प्यार था, या लोगों ने सोचा। तो उनकी भावना का ख्याल रखना चाहिए ना। आप अगर उनकी भावना का ख्याल नहीं रखेंगे
तो कैसे होगा? अगर लोगों ने जितवा दिया, आपने पिछले 5 साल नहीं काम किया, फिर जितवा दिया, तो आपको ख्याल रखना चाहिए लोगों की भावना का कि लोगों ने हमें जितवाया तो हम लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान करें, हम उनका काम करके उनको एक गिफ्ट दें। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज स्थिति ये है, लोग बोलना ही नहीं चाहते। लोग ये कहते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि होना ही कुछ नहीं है। हकीकत ये है, आप जिस मर्जी गली में जाइए वहाँ सब परेशानी है, लेकिन लोग अब ये बोलना ही नहीं चाहते, कहना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं भाई हम कह के थक गए, हमें उम्मीद नहीं है। सर ये वोट का झोल है, क्योंकि जब आतिशी मारलेना वोट मांगने आती है तो गोविंदपुरी की सड़कें हो, कालका जी की सड़कें हो, फूलों से सजा दिया जाता है। लेकिन अभी जो वो हार गई है और एमएलए है, तो जनता की पुकार वो अभी तक नहीं सुन रही है। पता नहीं कौन से गुमनामी के अंधेरे में वो गुम सी है। देखो, ये तो अब उनके ऊपर निर्भर है कि उनको जनता के बीच कैसे जाना है। लेकिन अगर हम जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो जिम्मेवारी है, हम तो जहाँ भी दिक्कत होगी उजागर करेंगे, उन तक पहुंचेगी बात। कार्यकर्ता नहीं पहुंचा रहे या उनको बहाना मिल जाएगा, लेकिन हम पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, तो वो काम कर लें। किसने रोका काम के लिए? और ये कोई बहुत बड़े काम थोड़े ना है कि इनके लिए सरकार रोक रही है, कुछ कर रही है। अरे कितने 10, 20, 50 पाइप चाहिए होते हैं, इतना तो जेई को पावर होती है, इतना तो जल बोर्ड के अधिकारी को पावर होती है। कोई बहुत बड़े टेंडर थोड़े ना पास करने हैं आपने, ये बहुत बड़े टेंडर पास करने हो नहीं रहा। मल्टी स्टार बिल्डिंगें बनानी है आपने, हाँ जी, 50,000 करोड़ रुपया लगना है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो हर विधायक के हाथ में होती है और जो जल बोर्ड के अधिकारी होते हैं उनके हाथ में होती है। अब आप ये कहो जी एक ढक्कन पास कराने में अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारें सबकी आती हैं, सब में होता है, काम भी होते हैं, उनका बजट होता है, उनकी अपनी नीयत होती है काम करने की। अगर नीयत है तो काम होगा, नीयत नहीं है तो आपके 5 साल पहले निकल गए, 5 साल ये निकाल दिए, लेकिन लोग अब आपको लेके नहीं आएंगे। जब आतिशी मारलेना, अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कहीं फंसता है तो आतिशी मारलेना सबसे आगे पहुंचती है। अगर कहीं किसी का कार्यक्रम होता है तो फोटो खिंचाने आतिशी मारलेना सबसे पहले पहुंचती है। कहीं भी कोई मुद्दा हो बीजेपी को, रेखा गुप्ता को घेरने की, तो आतिशी मारलेना सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन अपने निर्वाचित क्षेत्र पर कालका जी और गोविंदपुरी की जनता को छोड़कर आतिशी मारलेना जनता को इग्नोर कर रही है, उन्हें ठग रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जैसे ही मुख्यमंत्री बनी 2 दिन बाद ही उन्होंने कह दिया 2500 रुपया दो जी। लेकिन अब इन लोगों से ये पूछो कि तुम्हें 2500 चाहिए, पानी चाहिए? इनको पानी चाहिए। आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में जो दिक्कत है पहले वो दो, वो जो काम करेंगे वो उनका काम है। वो लोग देखेंगे कि 5 साल के बाद इन्होंने क्या वादा किया, क्या काम किया, उसके ऊपर वो वोट मांगेंगे, लोग वोट देंगे। लेकिन इनसे पूछो 2500 चाहिए या पैसा, तो पानी चाहिए, इनको पानी चाहिए। आज लोग एक दूसरे नेताओं पे कीचड़ उछालते काम करते नहीं है। आप एक महिला है, महिलाओं को पानी की समस्या सबसे ज्यादा होती है, बहुत तरह की चीजें होती है। बताइए पानी की क्या मेन समस्या है यहाँ? पानी और लैट्रिन की समस्या है। 1.5 साल से लैट्रिन में पानी नहीं है, लैट्रिन सड़ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सबसे कह रखे, बीजेपी वाले से भी बोल दिया, झाड़ू वाले सबसे कह रखा है। पब्लिक इतनी परेशान है, कोई काम नहीं होता। वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते, कभी बीजेपी वाले पे, कभी झाड़ू पर, कभी वोट डालने थे। जब तक हर एक हफ्ता में, हर एक 2 दिन के बाद मीटिंग करी यहाँ आके, सबको बोला है कि वोट डालिएगा, हमको जिताइएगा, तुमको पानी भी, लेटरिन भी, बाथरूम भी, नाली का सब कुछ ये दिखा दिया कि खम्मा उखड़वा दिए, लोगों के मकान आगे बढ़वा दिए। लेकिन हमको ना लेटरिन का साधन, ना पानी का साधन। हमारे बच्चे, हम उम्र बीत गई हमारी। तो अम्मा जब आई थी आतिशी मारलेना, जब यहाँ पे केक काट रही थी, जब यहाँ पे बातें कर रही थी, आपको झूठे वादे दे रही थी, तब क्यों नहीं खोल खोल के बोला? तो उन्होंने बोला है ना, वो बोला है कि हम करेंगे, हमको वादा दिया कि करेंगे। हम पहले विश्वास था ना, पहले करा नहीं था, करना विचार बहुत करा था उसने, हमको जितवा। अभी तो अभी नहीं कर रहे हैं ना, अब कौन जीता है? मैम एक सवाल जी बताइए। मेरा सवाल एक अच्छी चीज ये है मैम कि जितने आम आदमी पार्टी ने ट्यूबवेल लगाए 99% लोग फेल जी, उन्हें पाइप पड़े फेल। लेकिन जो चोपड़ा जी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे जो ट्यूबवेल लगे वो अब तक चल रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है चोपड़ा जी ने किया था जमीन के नीचे जो अभी तक चल रहे हैं, और ऐसा इन्होंने क्या नहीं किया है जो वो तुरंत सारे फुल हो रहे हैं? कभी किसी वजह से फेल, कभी कोई किसी से फेल। पानी नहीं है। बिजली के साथ आप पानी में भी घोटाला कर रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है, और पूरे कैम्प में तो पानी ही नहीं है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से तो 4 ट्यूबवेल थे, उन्होंने काट के कहाँ दे दिया पता नहीं। अब 1 ट्यूबवेल चल रहा है, अब 1 ट्यूबवेल से पब्लिक कितना पानी पिएगी? अब वो 10 मिनट का पानी नहीं है, क्योंकि 45 मिनट का पानी आना चाहिए, कम से 1 घंटे पानी आना चाहिए, या 45 मिनट पानी आता था पहले, अब 10 मिनट का पानी नहीं है। अब 10 मिनट में आदमी क्या कर लेगा? ये पूरी पब्लिक 10 मिनट में पानी भरती है, कितना पानी भर लेगी? और ये अपने बच्चे हैं इनके,
और लोग भी है, तो कैसे काम चलेगा मैम? अच्छा, पीने का पानी अलग आता है और नहाने धोने का पानी अलग आता है? एक ही है। अच्छा। वो ट्यूबवेल का पानी ही है। अच्छा। मैडम ने सबसे पहले हमको प्रॉमिस किया था कि 6 इंची की लाइन डालेंगे, ऐसे 6 इंची कैसे डालेंगे, 4 इंची कैसे डालेंगे, कोई सब हवा भाई। तो पीने का पानी आप कैसे मैनेज करते हैं सर? ऐसे मैनेज है, मंगा के पीते हैं छान के पीते हैं। और अगर पानी की क्वालिटी की बात करूँ तो किस तरह रहती है, मतलब पानी की क्वालिटी पीने लायक रहती है? रेत वाला पानी, रेत वाली रहती गंदा मैम पानी। सारे ट्यूबवेल फेल हैं यहाँ पे, टोटल हम तो क्या गया, टोटल जितने ट्यूबवेल से फेल हैं, बट उस पानी को पीने पर मजबूर है हम। क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे पब्लिक? ये पब्लिक कहाँ पिएगी? उस पानी को पी रही है कोई, और फेल ट्यूबवेल को पानी पी रही है। मैं दिखा दूं कितने ट्यूबवेल फेल किए उन्होंने, ये ट्यूबवेल फेल, ये ट्यूबवेल फेल, पर उसी में जिंदा है, गंदा पानी पे जिंदा है लोग। पानी 200 घरों को जाता था, वो 100 घरों को जाता है, और जो 100 घरों को जाता था वो 50 को जाता है। अब हल्की मोटर से तो खींचता नहीं है पानी, और उससे प्रेशर नहीं बनता, धीरे धीरे वो मोटर की भी कैपेसिटी खराब हो जाती है, और इनको बार बार पाइप कभी निकालते हैं, कभी डालते हैं, आते हैं, कभी जाते हैं, लेकिन हल नहीं है कोई। अब ये डेडी है ये, और पानी एक ट्यूबवेल का रह गया है, वो भी बड़ी मुश्किल से अब कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। अब देखिए अंदर इनकी यूजीआर के अंदर मोटरें खराब रहती हैं। अच्छा। मतलब एक दिक्कत नहीं है, बहुत सी दिक्कतें हैं यूजीआर के तो ये अंदर। याचिका आप लोगों ने दाखिल कर दी है? देखिए यहाँ पर सब पता है, इनकी नॉलेज में सब है, ऐसा नहीं है नहीं है। जब हम कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के हैं, हम आते हैं, हमें सब बताते हैं, तो इनके क्या लोग नहीं आते? नहीं, कंप्लेंट सब आते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखने नहीं आते? नहीं, वो बेचारे क्या करें, उनकी भी नहीं सुनते। अच्छा, वो खुद के कार्यकर्ता की नहीं सुनते? उनकी कोई नहीं सुनते, वो बेचारे खुद परेशान है। अगर सुनते, एक बार बताइए, यहाँ पर अगर 20-50 आदमी खड़े हैं, तो कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, उनकी पार्टी के भी है, पानी तो उनको भी चाहिए। ऐसा तो नहीं पानी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, सारे आम आदमी पार्टी के यहाँ अगर उनकी सुनते हैं भी हैं, लेकिन ये कि वो सुनती नहीं किसी की। अगर उनके सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, तो फिर ये इतनी दिक्कत क्यों होती? 5 साल कम होते हैं, 5 साल में आप ट्यूबवेल का व्यवस्था नहीं कर पाए, 5 साल आप पानी नहीं दे पाए। आज आप कैसे कह सकते हो कि आज हम 2 महीने में, 3 महीने में दे देंगे? जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके पास बजट था, सारा था, आप पूरी दिल्ली का बजट बांट रहे थे, आप विपक्षियों को बजट बांट रहे थे, तो आपके पास अपने विधानसभा के लिए बजट नहीं था कि जो आज ट्यूबवेलों की स्थिति ऐसी होगी कि ट्यूबवेल डेड हो गए। अब नए कब लगेंगे, कैसे होंगे? जो पहले लगे हैं इनके, वो सारे डेड हो गए, उनकी मोटर वो निकाल लिए पाइप तक, लेकिन अब सुविधा नहीं है। ये सिर्फ इनका एक पता नहीं क्या इनके दिमाग में है, या तो इनको लगता है कि इन लोगों ने वोट नहीं डाली, क्या करा है क्या नहीं करा, तो ये लोग ऐसे मुश्किल है इनका काम करने का। और दूसरी बात ये है कि देखिए, पानी जो है सबसे पहली जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी सबसे, गर्मी की समय है, सबसे पहले पानी है। सबसे इम्पोर्टेंट। आप 2500 रुपए की लड़ाई मत लड़ो। अरे ये 2500 का तो घर पे पानी पीने है, 2500 की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? आप अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ो, पानी की लड़ाई लड़ो, आप अपना पानी दो। ये 2500 रुपए नहीं चाहिए इनको। आज इनको पूछो कि जी यहाँ की विधायक जो 2500 रुपए के लिए लड़ रही है, तो वो ये सब मना कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए 2500, हमें आप पानी दो। पानी नहीं है तो कैसे होगा? ये लोग अपना, यहाँ पर कोई दूसरा साधन नहीं है, टैंकरों की कमी है, टैंकर से पानी जो मंगाएंगे, कितना पानी भरेगा? लड़ाई होती है, लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे की बाल्टी तोड़ते हैं, जो बेचारा दमदार होता है वो भर लेता है, जो बेचारा सीधा साधा होता है वो रह जाता है। तो ये कोई हल नहीं। पतली गली है, छोटे छोटे घर है, इनको कहाँ से पानी स्टोर करेंगे? वही पहले पानी आता था, भर लेते थे, कर लेते थे, लेकिन आज देखो ये पानी, देखो ये पानी आ रहा है, मैं आज इसी भारत की रात में ऐसा पानी आता है। तो हमारा तो इनसे निवेदन है कि आप ध्यान दीजिए, आप पानी की व्यवस्था कर दीजिए लोगों को, आप मत लड़िए लड़ाई। आज किसी भी घर में चले जाइए तो पानी नहीं है, लोगों के घर में रिश्तेदार नहीं आते, मना करना पड़ता है। हमारे यहाँ ना आओ, आते हैं रिश्तेदार तो मना करना, आप यहाँ अभी ना आओ, पानी नहीं है यहाँ, पानी खोल, पता नहीं क्या हो गया, पानी आता नहीं, आधे में आएगा नहीं पानी। इधर उधर डिब्बा लेके गली गली में जाओ, जिसके यहाँ मोटर लगी है वो भरने नहीं देंगे।
पानी का क्या अगर जो 10 मिनट पानी आता है उसका क्या समय है? क्या समय 12 बजे आधे घंटा का समय था, 11 बजे भी आता पानी का ये चला। भैया यहाँ पे जो आप जनता की सुन रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम इतना पानी का हो रहा है, क्या समस्या है पानी का? समस्या कुछ नहीं है मैडम, एक बोरिंग है हमारा खराब है ना, उसकी कंप्लेन भी कर रखी है, उसका वाटर लेवल खत्म है उसमें, या तो दूसरा बोर करवाओ है ना जब टैंक भरेगा, यानी फिर वो डेड है, या फिर वहां से एक बोरिंग है उसका कनेक्शन करवाओ अंदर जब पानी पूरा होएगा। 20 मिनट चल रहा है एक टाइम में 20 मिनट सप्लाई चल रही है, तो 20 मिनट एक बोरिंग चल रहा है एक होने वाला, उसमें 20 मिनट सप्लाई हो रही है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम। अगर उसे सही करा देंगे तो 40 मिनट चला देंगे, पहले जो सप्लाई थी 40 मिनट की थी, दिक्कत नहीं हो रही थी पब्लिक को। अब क्या हो गया, वो जो है ना वो डेड हो गया, वो डेड हो गया, उसमें पाइप भी डलवा दिए, वैसे कंप्लेन करे सब चीज करवा दी। अब जो है ना मोटर है नीचे टिकी हुई है, वो पानी नहीं उठा रही ना, उसमें अंदर पानी है। कितनी है मोटर, कितनी? मोटर एक है, वो 10 HP की है, वो एक ही डलती है 10 की, उसमें दो कितने की है, 7 की होगी। अरे 7 की पहले 10 की है, डालते ही नहीं है। 10 की है उसमें। मैं उसी वहीं पे था उस टाइम पे जब वो मोटर निकली थी, 10 HP की मोटर है, वही डली है उसमें। अब वो है जो है ना उसमें पाइप, उसमें वाटर लेवल ही खत्म है उसका, या तो नया बोर हो वहाँ पे, नया बोर कराएं जब पानी की समस्या खत्म हो, या फिर बाहर कोई बोर है, ये कोने का बोर हो गया, या इसे डलवा दे। कब आप लोगों ने अपने ऊंचे पदाधिकारियों को नहीं है बताई बात? हमने ये कंप्लेन कर रखी है, पब्लिक है ना, पब्लिक का है सब यहाँ पे। प्रशासन आएगी, प्रशासन ने बोल दिया ना, जनता अगर जनता चाहेगी जब भी तो वो डलेगा। अब जनता को जनता तो परेशान है भाई। जनता परेशान क्यों नहीं चाहेगी? जिन लोगों को पानी मिल रहा है उस बोर का, तो वो लोग है ना अगर उसे चाहेंगे जब भी तो वो अंदर डलेगा। वही तो हम कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि पानी की कमी है, एक ट्यूबवेल वहां जा रहा है, एक ट्यूबवेल वहां जा रहा है, हम भी तो ये कह रहे हैं पानी की कमी है। अब देखिए जहाँ 4 ट्यूबवेल चलते थे वहाँ 3 चले, फिर 2 चले, अब एक ट्यूबवेल चल रहा है, हम भी तो वही कह रहे हैं। 4 ट्यूबवेल की जरूरत है, वहाँ एक चल रहा है, वहाँ एक चल रहा है, प्रॉब्लम तो आ ही रहा है। पहले 4 ट्यूबवेलों का पानी जाता था, फिर 3 का हो गया, फिर 2 का हो गया, अब 1 का हो गया। कुछ दिनों बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अब जो है उसी को कैसे कर लोगे, सब में कैसे डाल दोगे? जहाँ 5 ट्यूबवेलों का काम होता था वहाँ एक ट्यूबवेल से कैसे कर दोगे आप? अधिकारी खुद भी बता रहे हैं 5 कैसे कर देंगे आप? जब इतने हजार लोगों को एक ट्यूबवेल से कैसे पूर्ति कर देंगे, जबकि 4-5 ट्यूबवेलों से हो रहा था। अब तो 1100 टैंकर खरीदे हैं बीजेपी ने, अगर वो 2 टैंकर इसके अंदर लगा दो, जो 10 टैंकर इसके अंदर बीजेपी तो लगवा दे, लेकिन यहाँ पे तो आतिशी मार लेना का कोई अलग है क्या? आशीष का क्या रह गया भाई? आशीष का क्या है? तो क्यों जिताया आतिशी मार लेना को? क्यों दिया वोट? करते धरते तो वही है ना बीजेपी अरे का। कैसे करते धरते, पार्टी अलग है, आतिशी मार लेना से इतना मलाल था तो क्यों जिताया चाचा? जिताना पड़ता है वोट तो क्यों दिया? वोट तो देना ही पड़ता है किसी को भी, किसी भी पार्टी को। वोट तो किसी भी पार्टी को देना ही था ना वोट। आप समझ गए ना, अब आम आदमी पार्टी को नहीं लाना है। नहीं तो आपके लिए सुविधा है, हमारे लिए सुविधा नहीं है। हमको तो 40 साल हो गए यहाँ बसते हुए, हमने कभी पानी देखा नहीं है। बहुत कम आ रहा है। आज की बात नहीं है, 35 साल हो गया इस पानी को चलते चलते, और रोते रोते हमने इतने जवान से बूढ़े हो गए, पर पानी की सुविधा नहीं हुई हमारा कैंप में, और न ही पीने की सुविधा हुई है। ये गाड़ियां धुल रही है, टूलों का पानी पी रहे, वो भी सही है ना। मैंने पानी हमारे बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं आ रहा, हमारा बिल्कुल बूंद एक पानी नहीं आ रहा। मैं 4 महीने हो गए हम दुख पाते हुए, 10-5 नहीं आता, कैंप में आई नहीं, एक रोज भी तो नहीं आई, कल भी नहीं दिखाई उन्होंने। 10 मिनट पानी आता है, उसमें किस किस का पानी भरेगा? नहीं पहला आधा घंटा आता है, जब फुल तीर्थी पड़ जाती है, अब नेक्स्ट भी पानी नहीं आता है, और जो गंदा पानी आ रहा है उसे छान से पी रहे हैं बहुत ज्यादा। वो भी पैप टूटे हुए पड़े हैं, वो पैप सही हो जाता फिर भी सही है। पानी का बहुत बुरा हाल है, ना पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहे हैं, बच्चे आदमी बीमार पड़ रहे हैं, गर्मी का टाइम है, बच्चे आदमी सब बीमार पड़ रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम शिशपाल है, बी ब्लॉक ट्रांस कैंप से हूँ मैं। यहाँ के लोग अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आतिशी जी को जिताया के पिछले 5 साल पहले जिताया था, तभी पानी के लिए रो रहे थे, और अब 5 साल अब हो गए जी। तो अभी क्या नाम है तुम्हारा, ये पानी के लिए बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। यूजीआर में पहले 4 ट्यूबवेल थे, उसमें फिर 1 कम कर दिया, फिर 3 कम कर दिए, अब 2 चल रहे थे, अब एक रह गया। जब जनता से वादा आतिशी मार लेना ने इतना किया है वोटों के समय, तब जनता कहाँ थी? ये गुहार आतिशी मार लेना जब आती थी आपकी गलियों में, सड़कों पर, तो ये गुहार कहाँ थी? आतिशी मैम जब आती थी इलेक्शन से पहले तो केक काटने के लिए, चाय पीने के लिए लोगों को घर घर जाती थी। ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
कि हमने गलत व्यक्ति को जो है वोट दी, ताकि हमें वोट देने के बाद ना हम ठगा महसूस कर रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं है, कैंप में बहुत प्रॉब्लम है, और जितने ट्यूबवेल उन्होंने लगाए हैं सब के सब बैठे हुए हैं। 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर काबिज थी। 10 साल से आपको समय नहीं मिला देखने का कि अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया और कितना घोटाला में सबसे आगे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, एजुकेशन में हर चीज में अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने घोटाला किया, फिर भी आपने आम आदमी पार्टी को मौका देने का क्यों सोचा? मैम इसलिए सोचा कि क्या हो सकता है कि जनता पब्लिक ने कि आपके लिए अच्छा नहीं कर, आपके अच्छा कर देगा, एक बार और चांस देके देख लेते हैं। 10 साल इसलिए देता है उनको, अब वो मुझे पब्लिक नहीं चाहती कि वो जीते, और इसलिए हमको बैठा दिया। अब आतिशी मैम को इसलिए तो करा था कि भाई चलो आपको कुछ पानी के अच्छा करके देंगे वो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ कैंप में तो नजर ही नहीं आ रही है, और यहाँ के लोग पता नहीं क्या कैसे सूचना देते हैं मैडम को, मैडम से वो जाके लोग जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, और कह रही मैडम पानी बहुत है, यहाँ पानी बहुत है। मैडम ने जितने भी सब स्टेशन खुले हुए हैं, पानी ज्यादातर लोग यहाँ से ले रहे हैं। मजाल है कोई मैडम के पास एक मुस्लिम बंद किया हो, कम से कम 50 है, पानी कहाँ से आ रहा है? सब हमारे पब्लिक का यूज कर रहा है, कोई मैडम को कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमसे बोलती है कि आप वीडियो बना के दो, उनका तुम्हारा नंबर दो, हम करेंगे, हम किस तरह खुलवाएंगे अपना। अच्छा एक बात बताइए, जिस पार्टी का प्रतिपक्ष और नेता चीफ मिनिस्टर जेल में सो कर आया हो, जेल में रह कर आया हो, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता की सुनेगा और जनता के कंधे पे दुख पे हाथ देगा? जरा ये समझाइए। मैम वो तो आप बैठ गए तो सब जन पब्लिक ने सबक सिखा दिया। अब के बाद अगर पानी की व्यवस्था नहीं करी तो अब आतिशी को वो सबक सिखाएगी, पब्लिक के बी ब्लॉक सबक सिखाएगी। अगर पानी नहीं गया तो अब वो भी हार जाएगी। अगर मान लीजिए बीजेपी का उम्मीदवार जीतता तो क्या लगता है बीजेपी वो काम कर पाती? अब जो चीज हो हुई नहीं है, तो ना बीजेपी की ना झाड़ू वाली की कोई काम कर ही नहीं रहे। तो कैंप में ना पार्क है, ना लैट्रिन में पानी है, ना लैट्रिन साफ है, पब्लिक परेशान है। मैं परेशान पब्लिक बीजेपी से भी है कि यहाँ के काउंसिलर साहब है, ये शौचालय बना हुआ है, इसका सड़ रहा है, पानी नहीं है। हमने कितनी बार कह के सफाई करवाया, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं, इतना गंदा है ना, लोग या पब्लिक कैसे जाती है, बहुत मुश्किल है। और बीजेपी सांसद है, बीजेपी के एमएलए हमारी पार्टी की, और कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पब्लिक इतनी दुखी है, गंदा पानी पीने को मजबूर है, और बूस्टर में पानी नहीं है। एक बूस्टर इतना बड़ा बूस्टर है, इतने बड़े बूस्टर में एक ट्यूबवेल क्या करेगा? ट्यूबवेल भी नहीं है इनके पास। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।